I was diagnosed with Hodgkin's lymphoma, which is a form of blood cancer, of course. And during my pregnancy, I was pregnant. Oh my God! It's like this is like for the first time that I'm actually talking publicly about it, because it has not only taken a toll on my mind, on my body, but I think entirely I was drained throughout the process. And why I'm sharing it right now over here is because what I think is if I can make it through it, I think anybody can for that matter, because it was just not only. So it was a shocker for me that you are having cancer, and yes, I was pregnant with my baby. So I was so disheartened, and it all thanks to Dr. Neil. Now I couldn't breathe because my family wasn't anything. Got me 2 years in December. So I had undergone chemotherapy during that process when I was pregnant. I took almost 17 chemotherapies when Viraj was there with me. And post delivery, I completed like 5 more. So I'm telling about it. Because what I faced during that time, I was trust me, I always used to ask him, is there any other case, is there any other person who had gone through like in a situation to contact? And I think everybody I show one of my fears and my situation. I think everybody can for that matter. So yeah, I mean it's just a ray of hope that you need during those weakest time of your, I would say, the time that's like. Fighting every day with our own problems, but fighting the inner problems, the inner disease, that is something I think that's beyond all influences, because beyond everything. So I think like आप में से कोई कुछ हमारे कुछ ऐड करना चाहेगा? So हमने सवाल बेसिकली ये पूछे थे कि जब आपको कैंसर डायग्नोज हुआ, उस टाइम पर जो आपकी मानसिक मतलब उस टाइम पर जो मतलब वो होगा तकलीफ हुई होंगी, उससे आपने कैसे जूझा? और इसके अलावा जो दूसरी चीज हम लोग जानना चाहते थे कि ड्यूरिंग और अपने आप को इम्प्रोवाइज करना, बिकॉज कैंसर पेशेंट जब तक इम्प्रोवाइज उनका केयर को इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे तब तक वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर. सो मेरे ख्याल से आपका भाई प्लीज आपका और आपके जो आपने मेरे लिए ऐसा किया है, जो आज मैं इस लायक बना हूँ या यहाँ खड़ा हूँ बोलने के लिए, उसके लिए आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद. और सेकंड नंबर पे मैं करता हूँ भगवान ज्ञान, जिसने मेरे को राह में बताया. जैसा कि आप सभी पता है कि मैं बायो जैसे मेरी फील्ड थी, तो मेडिकल साइंस से था मैं, और मेरे को लगभग 14 मई को पता चला कि थोड़ा सा एम के लिए दोबारा फिर मैंने CBSE करवाई. लगभग 3 घंटे बाद वही रिपोर्ट फिर सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल के बारे में? सबसे पहले तो मैं मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल की तारीफ़ करना चाहूँगा. उन्होंने एक ऐसे टॉपिक को छुआ जो बहुत आने वाले दिनों में ना केवल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. पहले चीज़ें अगर मैं बात करूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ऊपर जो डिस्कशन हुआ, एक वक्त ऐसा था जो सिर्फ शायद हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ही बात हो रखी थी. अगर इनिशियली तो अगर थैलेसीमिया पर ही मेन फोकस रहा, उसके बाद चीज़ें यहाँ तक बदली कि ल्यूकीमियाज और बाकी ब्लड कैंसर के अलावा इवन हीमोपोएटिक सेल्स या स्टेम सेल्स का वो ज़माना आया है कि चीज़ें और कैंसर्स में भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा. तो सबसे बड़ी बात अभी तक, जैसा मैंने अभी अपने जब मैं जो बात कह रहा था रख रहा था उस वक़्त भी बताई, हमें सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ ये है कि लोगों को अवेयर करना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि
अगर फैमिली से या सिबलिंग से भी अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या डोनर्स की बात करें तो हार्डली 30% हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं, यानी बाकी 70% की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें दूसरे लोगों से चाहिए होगी बोन मैरो। तो हमें एक ऐसे प्रोग्राम से एक मुहिम चलाने में मदद मिलेगी जहां हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। लोगों में जब अवेयरनेस होगी तो वो बोन मैरो यानी अपनी मैरो को डोनेट करने के लिए तैयार होंगे और हम एक पूल बना सकेंगे जो डोनर पूल बन सकेगा। मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन की तरह ही एक मैरो डोनेशन जो है वो भी होनी चाहिए। उस पर भी हमने शायद संभवतः इतना डिस्कशन नहीं हो पाता, इसलिए आज मौका मिला। मैरिंगो हॉस्पिटल ने, एशिया हॉस्पिटल ने, अगर डब्ल्यू प्रतीक्षा की बात करें तो इन्होंने अगर आगे आके एक अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करी तो वो एक बहुत अच्छी पहल है। और ये इतना टीडियस प्रोसीजर नहीं है। आपको अगर आप अपनी मैरो डोनेट करते हैं तो हार्डली 7 to 10 डेज में आप अपनी जो है मैरो की, आपकी खुद की मैरो की रिकवरी, जैसे ब्लड की रिकवरी होती है उसी तरह से हो जाती है। विद इन वीक्स यू आर नॉर्मल। तो आने वाले दिनों में हम कोशिश ये करेंगे कि सरकार की तरफ से हम ये प्रयास करेंगे कि और लोगों को ट्रेन किया जाए और सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, अप्रूव किया जाए, जो NGOs हैं उनका सहयोग लिया जाए। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर जब भी कभी मौका मिले, चाहे वो डॉक्टर मीत, नीरज, नीता, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी कभी हम या आप हेल्थ या प्राइवेट सेक्टर एक साथ जब बैठे तो हम कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनसे भी ये किया जाए कि एटलीस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को एटलीस्ट इंश्योरेंस में शामिल किया जाए, ताकि इसकी कॉस्ट जो है वो, मैं अनुरोध करूँगा सभी हॉस्पिटल्स के साथ कि वो जेनरिक जो है मेडिसिन्स का यूज़ करें, ताकि ये जेनरिक सारी दवाइयों का यूज़ करें ताकि ओवरऑल कॉस्ट पेशेंट को कम पड़े। और आने वाले दिनों में जैसे राजीव गांधी मैंने बात करी, SCMC वेल्लोर की बात की, मैंने कटक उड़ीसा में ज़्यादातर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन गवर्नमेंट एक खर्चा वहन करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर रहा है। पर अगेन मैं वहाँ कहूँगा कि संभवतः वो थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए रहा है अमित, लेकिन हमें संभवतः इस चीज़ पर जाना पड़ेगा। और टाटा मेमोरियल भी एक वो करता है। तो मैं आज मैरिंगो एशिया से डब्ल्यू प्रतीक्षा और नीता आपसे ये कहूँगा, जो सही में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा केस आप भी या NGO के माध्यम से या किसी एसोसिएशन के माध्यम से जब भी संभव हो, डॉक्टर नीरज, हमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। कोशिश करी जा रही है और आने वाले दिनों में, जैसे अभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और हमने आज भी लोगों को ऑर्गन प्लेज के लिए, अभी जस्ट मैं जब पहुंचा तो ऑर्गन प्लेज कर डोनेशन के लिए जो एक परफॉर्मा जो है वो अभी जारी हुआ है सरकार की तरफ से, और वो जल्द ही सभी लोगों को हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पहले अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या अन्य आम जनता को एक ऐप के माध्यम से हम वो देने जा रहे हैं, ताकि आप अपनी उसमें स्वेच्छा से, चाहे आप ऑर्गन हो चाहे मैरो हो, आप डोनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा, बार बार ऐसे कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम या आप लोगों के माध्यम से हमें अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है। और जब भी कोई NGO, बहुत सारी NGOs हैं, वो थैलेसीमिया में काम करती हैं, ब्लड कैंसर में, ल्यूकीमिया के लिए अपने अलग से बनी हुई लिम्फोमा, सभी एजेंसीज काम करती हैं। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हीमोपोएटिक सेल्स की या स्टेम सेल्स की या मैरो ट्रांसप्लांटेशन का काफ़ी स्कोप है, बट हमें लोगों को अवेयर करने की। मेरा नाम नीता राजवार है, मैं मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुड़गांव की फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। आज हमने ये कार्यक्रम महीने हम लोग वर्ल्ड ल्यूकीमिया डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बारी हम ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में देखते हैं जिनको एडवांस स्टेजेस में पता चलता है कि उनको ब्लड कैंसर है, बट उनको उसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों का डेटा हमारे पास था और आज हमने इसी चीज़ को पकड़ते हुए इस स्पेशली ल्यूकीमिया डे में हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम सारी नेबरहुड, गुड़गांव की नेबरहुड कम्युनिटी के साथ जुड़ के इस अवेयरनेस कैंपेन को आगे लेके चलें। और हमारी कोशिश मैरिंगो हॉस्पिटल्स की एशिया हॉस्पिटल्स की यही कोशिश रहेगी कि हमारे लिए पेशेंट्स हमेशा पहले आते हैं और बाकी सब बाद में आता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। किया है जन जागरूकता का, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बीमारी का जड़ से ही समाधान
करना है तो लोगों को उसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, और जागरूकता जन भागीदारी से आती है। जो हमारे सारे विशिष्ट प्रबुद्ध लोग यहाँ पे गुरुग्राम में उपस्थित हैं, आप सभी को सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी नीतू